ये शिक्षा मंत्री जी जो आप कहे हैं सरप्लस, ये आपका अफसर से जो कागज के पुर्जी लिख देता है और आप जाके सदन में उसी को पढ़ देते हैं। मैं अगर आपके जगह पर रहता तो ये पदाधिकारियों को पहले उल्टा लटका देता। तो 63,000 टीचर सरप्लस हैं। और जो इन्होंने अभी रेशनलाइज करने की जो बात की, उसके लिए इन्होंने शिक्षकों के ई शिक्षा कोष ऐप पर सरप्लस टीचर लोगों को जो चिन्हित किया। अब हर कोई परेशान है कि राज्य के शायद ही ऐसे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों में सरप्लस टीचर नहीं हो। हमें वो लोटा ले लिए, मान लीजिए वो बर्तन ले लिया, उस बर्तन को पूरा भर दिए, लबालब भर दिए, ऊपर से पानी डालना शुरू किया। बताइए कि सरप्लस पानी लोटा के अंदर वाला सरप्लस है कि बाहर से डाले से सरप्लस। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं MLC बंसीधर ब्रजवासी, जिनसे आप सभी परिचित होंगे। वो शिक्षकों को लेकर के जितने अगर विद्यार्थियों, स्कूलों, जिस भी समस्या को लेकर के अगर बात आती है, उसको वो विधानसभा में बड़े ही अनोखे अंदाज में जो है वो उठाते रहते हैं। तो सबसे पहले बंसीधर ब्रजवासी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला अब सवाल जो आपसे आज रहेगा, वो अभी हाल ही में हमने आपको देखा कि किस तरह से बैनर पोस्टर लेकर के, हाथ में कटोरा लेकर के आपने शिक्षकों की मांग को जो है वो उजागर किया। तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसे में आपकी क्या परेशानी है, क्या मांग? राज्य सरकार तबादला के लिए जो नीति बनाई, तो शिक्षकों में बड़ी उम्मीद जगी कि हम सभी को मनचाहे जगह पर पोस्टिंग मिल जाएगी। और बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी विभिन्न सभाओं में उन्होंने आश्वस्त किया कि हम आपको आसपास में ही पदस्थापित करेंगे। आपको, महिलाओं को कहा कि आपको बगल के पंचायत में पोस्टिंग कर देंगे, पुरुषों को कहा कि बगल के प्रखंड में आपकी पोस्टिंग कर देंगे। तो शिक्षकों में बड़ी आस जगी कि भाई अब हम लोगों को जो लंबे अरसे से वनवास जो काट रहे थे, हम अपने घर के पास चले जाएंगे। लेकिन जो स्थानांतरण नीति बनी, उस नीति के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो SOP जारी हुआ, वो SOP जारी किया गया, वह SOP उस स्थानांतरण नीति की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत। स्थानांतरण नीति कुछ कहती है, इनका SOP कुछ कहता है। शिक्षकों के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, यह सामान्यतः स्वैच्छिक है। और इन्होंने जो शुरुआत की, तो ये अभी स्थानांतरण नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम आपको पहले रेंडमाइज करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए उन्होंने कहा कि हम आपको समानुपातीकरण करेंगे। और समानुपातीकरण का फॉर्मूला यह बनाया कि हम आपका तबादला करेंगे, जो सरप्लस टीचर होंगे उनका हम तबादला करेंगे। अब सरप्लस टीचर की जो व्याख्या इन्होंने की है, यह हर किसी के माथा से ऊपर जा रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कितने सरप्लस हैं शिक्षक? अभी सदन में 21 तारीख को मंगलवार दिन था और विधानसभा में माननीय मंत्री शिक्षा विभाग आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी, इन्होंने सदन में वक्तव्य दिया कि 63,074 शिक्षक 1 to 5 माने प्राइमरी में ये सरप्लस हैं। तो 63,000 टीचर सरप्लस हैं। और जो इन्होंने अभी रेशनलाइज करने की जो बात की, उसके लिए इन्होंने शिक्षकों के ई शिक्षा कोष ऐप पर सरप्लस टीचर लोगों को जो चिन्हित किया। अब हर कोई परेशान है कि राज्य के शायद ही ऐसे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों में सरप्लस टीचर नहीं हो। 99% विद्यालयों में शिक्षकों को सरप्लस घोषित कर दिया गया। अब पहला सवाल यह है कि सरप्लस को आप रेशनलाइज जो करना चाहते हैं, हम लोग भाई तो शिक्षा मंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि हम लोग कम पढ़ा लिखा आदमी हैं, और आपके विभाग में जो पढ़ा लिखा प्रकांड पंडित है, जरा उस सबसे पूछिएगा कि ये रेशनलाइजेशन क्या होता है, समानुपातीकरण क्या होता है।
हम लोग तो भाई प्राइमरी स्कूल का मैं टीचर रहा हूँ, तो मैं तो इतना समझता हूँ कि इसका समानुपातिकरण का मतलब यही है कि कहीं पर अगर जैसे ऊंची जगह हो, मिट्टी अगर ऊंची हो तो उसको काट के जो गड्ढा हो उसको भर दीजिए, तो उसको कहेंगे समानुपातिकरण, कि सब जगह समान रूप से हो जाए, एक तरह का हो जाए। लेकिन जब आपके 99% स्कूलों में सरप्लस टीचर ही है और उसको आपने कह दिया कि आप सरप्लस हैं, तो इस सरप्लस ही पैर प्लस में कहाँ जाएगा? है आपके पास कोई जगह? जब हर जगह सरप्लस ही है तो कोई खाली विद्यालय होगा तब ना आप उसको वहाँ भेजिएगा तो रेशनलाइज होगा। तो ये आप स्कूल कहाँ चिन्हित किए हैं जहाँ पर कम टीचर है जिसमें आप भेज दीजिएगा? बिहार में तो आपका सारा स्कूल है सरप्लस में चल रहा है। ये नेपाल में चिन्हित किए हैं कि बांग्लादेश में कि पाकिस्तान में, कहाँ भेजिएगा? ये शिक्षा विभाग का पदाधिकारी ये सब मेंटल है और ये इनके काम कम कारनामे ज़्यादा बोलते हैं, और ये सारा करतूत शिक्षा विभाग के उन पदाधिकारियों से पूछना चाहिए। मैं बजट सत्र के दौरान भी तख्ती लेकर प्रदर्शन किया था और हमने सरकार के संज्ञान में यह बात लाने का प्रयास किया था। हजारों की संख्या में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने क्या किया? हजारों की संख्या में पैसा लेकर अपने मानस पुत्रों को, जो अपना इनका कुल खानदान के लोग था, उस सब को प्रशासनिक स्थानांतरण के नाम पर मनचाहा पोस्टिंग किया, और उसमें एक दो नहीं हुआ, हजारों की संख्या में हुआ। अन्य शिक्षकों के लिए पटना में होल्ड लगा दिया गया कि पटना में ट्रांसफर नहीं होगा, और सैकड़ों की संख्या में पटना में तबादला करके इन्होंने प्रशासनिक स्थानांतरण के आड़ में शिक्षकों की पोस्टिंग की। तो जब वहाँ पर शिक्षक सरप्लस थे और प्रशासनिक स्थानांतरण के बाद आप वहाँ पर ले आए बिना वैकेंसी के, तब बिना रिक्ति के आपने अगर ट्रांसफ़र करके पोस्टिंग किया तो उस पदाधिकारी को आप चिन्हित क्यों नहीं करना चाहते हैं? ये सारे के सारे भ्रष्ट पदाधिकारी शिक्षा विभाग में जो बैठे हुए हैं, इन तमाम पदाधिकारियों को पहले चिन्हित किया जाना चाहिए कि जहाँ पर रिक्ति नहीं थी वहाँ पर ट्रांसफ़र करके शिक्षकों की पोस्टिंग कैसे कर दी गई। दूसरी बात, 63,000 शिक्षक सरप्लस आपने सदन के अंदर बोला, ऑन रिकॉर्ड, हमने प्रोसीडिंग भी निकलवाया उसका। तो 63,074 शिक्षक अगर सरप्लस हैं तो इतने बड़े संख्या में शिक्षकों के सरप्लस होते हुए भी आप TRE-4 की वैकेंसी कैसे निकाल रहे हैं? एक तरफ कहिए कि सरप्लस है और दूसरी तरफ कहिए कि वैकेंसी है, ये दोनों बात कैसे हो सकती है? ये बात समझने की बात है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से कि आप तो शिक्षक रहे, आप तो पढ़ल लिखल विद्वान आदमी हैं, इतना बात तो पूछिए ना पदाधिकारी सबसे जो आपका जितना बैठा हुआ है सिंडिकेट सब, कि 63,000 अगर सरप्लस शिक्षकों की बहाली हुई तो ज़रूरत नहीं थी, रिक्ति नहीं थी, आपके मानक से एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट हुए, तो ये बेमतलब की बहाली करने के लिए जिन लोगों ने प्रस्ताव तैयार किया, जिन्होंने वैकेंसी दिखा दी और बहाली कराई, उन पदाधिकारियों को आप क्यों नहीं चिन्हित करना चाहते हैं? शिक्षा विभाग के वो पदाधिकारी, वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने उसको फिनांस से स्वीकृति दी, विधि विभाग ने उसको स्वीकृति दी, उसका कैबिनेट में गया, कैबिनेट सेक्रेटरी ने स्वीकृति दी, तब वह कैबिनेट में गया। हम इस मामले को छोड़ेंगे नहीं, ये तय मानिए, हम शिक्षकों के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। चूँकि आप लोग बरगला रहे हैं, हम इसका भंडाफोड़ करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। 63,000 सरप्लस शिक्षकों को वेतन कहाँ से आप दे रहे हैं? ये किसके घर से पैसा जा रहा है? किसके बाबूजी कमा कर पैसा रखे थे जो पैसा आप इन लोगों के वेतन पर दे रहे हैं? ये जो पैसा जो है जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, जो नमक से लेकर कफन तक के टैक्स का जो पैसा है उसी से सरकार चलती है, और आप यह पैसा सरप्लस मतलब बेस जरूरत के शिक्षक का अपॉइंट करके आप उसको पैसा दे रहे हैं। ये सरकार का पक्ष है, मैं आपको कराऊँ, हमारा पक्ष सुनिए, हमारा पक्ष पहले सुनिए इस पर। ये शिक्षा मंत्री जी जो आप कहे हैं सरप्लस, ये आपका अफसर से जो कागज़ के पुर्जी लिख देता है और आप जाके सदन में उसी को पढ़ देते हैं। मैं अगर आपके जगह पर रहता तो ये पदाधिकारियों को पहले उल्टा लटका देता। सरप्लस टीचर कैसे हो जाएगा बिहार के अंदर में? बिहार में सरप्लस टीचर नहीं है। देखिए अब ये बात पूरी होने दीजिए, नहीं तो इसी को कट करके और हमारे नौजवानों को दिग्भ्रमित किया जाएगा कि हम उनके अपॉइंटमेंट के खिलाफ हैं। इसलिए इस बात को कंप्लीट होने दीजिए। ये जो है बिहार में सरप्लस टीचर नहीं है, ये पदाधिकारी गुमराह करता है। करना यह था कि 1 to 5 में जितने शिक्षकों की बहाली करनी थी और 6 to 8 में जितने शिक्षकों की बहाली करनी थी, RTE एक्ट का शेड्यूल 25 बना हुआ है, उसमें शिक्षकों के लिए मान और मानक निर्धारित किए गए हैं कि कितने छात्र संख्या पर कितने शिक्षक होंगे। तो उसमें 1 to 5 के लिए अलग व्यवस्था है, 6 to 8 के लिए अलग व्यवस्था है। तो 6 to 8 में जितना रिक्वायरमेंट है उसका 1/3 से भी कम ही शिक्षक हैं।
और 1 to 5 के शिक्षकों को प्रमोशन देकर 6 to 8 में भेजना था। तो 6 to 8 में यदि आप भेज देते तो वहाँ वैकेंसी हो जाती, तो आपने प्रमोशन नहीं दिया। ये हमारे इस राज्य के शिक्षक 23 साल से पढ़ा रहे हैं और प्रमोशन मांग रहे हैं। 23 साल से प्रमोशन है, चपरासी का भी प्रमोशन दनादन हो रहा है, IAS का दनादन प्रमोशन हो रहा है। अब विधायकों कितना प्रमोशन पाके मंत्री हो गया, आज सब हो गया। आज शिक्षक प्रमोशन मांग रहा है तो तमाशा करता है, प्रमोशन नहीं देंगे। इधर में सर प्लस हो गया, सर प्लस हो गया। इस कोई सर प्लस नहीं, सब पैर प्लस है, सर प्लस कुछ नहीं है। शिक्षक को प्रमोशन दीजिए 6 to 8 में, 1 to 5 सीधे खाली हो जाएगा और अभी और बहाली होगी। आप TRE4 के अभ्यर्थियों के लिए और रिक्तियां निर्धारित करिए, इससे काम नहीं चलेगा। और ज़्यादा रिक्ति है, और ज़्यादा शिक्षक बहाल होंगे। चलिए, तो फिर इसी मामले में एक सवाल, एक दलील मैं आपके सामने पेश करूंगी, उस पर भी जवाब दीजिए कि अंतर जिला और अंतर प्रमंडल जो है वो स्थानांतरण करने की बात हो रही है। जो वो आपने कहा ना कि समानुपाती जो है वो वितरण, मतलब कि वो समानुपातीकरण जो है वो शिक्षकों का किया जाएगा, लेकिन इसमें एक था मामला जिसमें कि पति पत्नियों के ट्रांसफ़र को लेकर के भी मामला था। तो ये अंतर प्रमंडल और अंतर जिला जो कहेंगे, इसमें फिर क्या समस्या है? नहीं तो समस्या आएगी नहीं। अब हम कहते हैं कि जब सब जगह सरे प्लस होगा तो वो जाएगा कहाँ। अब बहुत सारी महिलाएं हमको तो फ़ोन करके रोने लगती हैं। कोई दृष्टिबाधित शिक्षक है, अब उसको वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो कोई है कि चाहता है कि हम वहीं रहें, कोई चाह रहा है कि हम जहाँ हैं वहीं रहें, कोई है जो चाह रहा है कि हम वहाँ से निकल जाएं। तो जो निकलना चाह रहा है उसको सर प्लस नहीं बता रहे हैं, और जो रहना चाह रहा है उसको सर प्लस बता रहे हैं। तो झगड़ा तो होवे न करेगा, विरोध होगा कि नहीं होगा। तो जो अंतर जिला अंतर प्रमंडल जो भी स्थानांतरण की बात है, तो जो शिक्षक दूर दराज हैं अपने घर से, वो चाहते हैं कि हम अपने पास में चले जाएं, तो आप वहाँ जिस जिला में वो चाहते हैं उस जिला में आप उनके लिए रिक्ति बनाइएगा, तब ना वो जाएंगे। तो पहला काम तो था प्रमोशन देना। सारे बीमारी का जड़ जो है ये प्रमोशन नहीं होना है। प्रमोशन जैसा ही दे देते, अब 9th-10th में जो शिक्षक हैं इतना दिन से काम कर रहे हैं, वो 11th-12th में प्रमोशन के हकदार हैं, तो उनको प्रमोशन देते हैं, वैकेंसी बन जाती। आप 1 to 5 वाले को 6 to 8 में करते, यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाती, तब आप स्थानांतरण भी कर पाते और नई बहाली भी कर पाते। तो ये काम नहीं करिएगा। वो ऐप है, कैंसरस ऐप है। शिक्षा विभाग का जो ये ऐप है, ये शिक्षा विभाग में ऐप है, और सबसे बड़ा कैंसर हो गया लाइलाज। ये ऐप जो बनवाया लोग पैसा कमाने के लिए बनवाया। आप जांच करा लीजिए इसका कि इस ऐप पर कितना करोड़ रुपया खर्चा किया है। इस ऐप से स्थानांतरण होगा। आपको हम बता दें, बड़ी आश्चर्यजनक बात है, ऐसा ही लोग ऐप बनाया है। केसरिया में एक स्कूल का नाम लोग बताए कल कि वहाँ पर 13 शिक्षक हैं, जिसमें से हेडमास्टर को छोड़ के 12 को सर प्लस हो गया। अब बताइए कि पूरा का पूरा टीचर सर प्लस हो गया, तो पढ़ाएगा कौन? इस शिक्षा विभाग का ये बैठा हुआ है जितना बेदिमाग से वह जाके पढ़ाएगा उसमें। ऐसा किया कि एक सुरसंड ब्लॉक सीतामढ़ी में मिडिल स्कूल का फुल फ्लेज हेडमास्टरे साहब को सर प्लस कर दिया। अब हेडमास्टरे सर प्लस हो गए। ये ऐसे हो रहा है। अब नियोजित शिक्षक को सर प्लस नहीं बताना था, क्योंकि उनका स्थानांतरण इसमें होना नहीं था। अब नियोजित मुजफ्फरपुर के 3-4 को स्कूल में नियोजित शिक्षक को सर प्लस बता दिया। अब उसमें मान लिया कि कोई पति पत्नी के आधार पर तुरंत अब स्थानांतरण हो गया, उसको सर प्लस बता दिया। तो इस तरीके से, अच्छा एक चीज़ बताइए, अब इस जगह तो मेरे पास में रहता सामान तो हम आपको बताते। हम एगो लोटा ले लिए, मान लीजिए वो बर्तन ले लिया, उस बर्तन को पूरा भर दिए, लबालब भर दिए, ऊपर से पानी डालना शुरू किया। बताइए कि सर प्लस पानी लोटा के अंदर वाला सर प्लस है कि बाहर से डाले से सर प्लस? ये बताइए कि कोई भी आदमी इतना बता सकता है। अब इनके सर प्लस की परिभाषा यह है कि जो पहले से था वो सर प्लस, बाद में जो अपन मानस पुत्र को भेज दिए तो वह जो हो गया सो वह मूल पद पर हो गया। हाय रे विधाता और हाय रे शिक्षा विभाग। इसका नाम जो है ना, अशिक्षा विभाग रख दीजिए, अज्ञानी विभाग रख दीजिए। ये शिक्षा विभाग में जो पदाधिकारी बैठा हुआ है, ये सारा का सारा डिटेल्ड काम करता है। इस पर माननीय मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो इस सब का फजियत करा देगा। अच्छा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि महिलाओं को बगल के पंचायत में हम करेंगे। ऐसा तो जब फेरा लगाए हुए उसमें किसी का नहीं होगा, तो मुख्यमंत्री जी को बेइज्जत कराने पर लगा हुआ है सब। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका सारा दुश्मन सब शिक्षा विभाग में बैठा हुआ है, संज्ञान लीजिए उस पर। यह सब आपका फजियत करा देगा। जबकि रिक्ति है, प्रमोशन जैसा ही दे देगा, रिक्ति बन जाएगी, सबका हो जाएगा, सब आपका जय जयकार कर देगा। लेकिन जानबूझ के जान लीजिए, आदरणीय सम्राट चौधरी जी को डिफेम करने के लिए और इनके सरकार को बदनाम कराने के लिए शिक्षा विभाग में सारा विरोधी पार्टी का सब जो बैठा हुआ है उसमें पदाधिकारी सब। तो चलिए, अब ये बताइए, आपने बहुत सारी समस्या गिनवाई, ऐप के बारे में त्रुटियां बतवाई हैं, बताइए सुधार कैसे होगा आपके हिसाब से? क्या
सुझाव बस एकमात्र, हर मर्ज की दवा है बस एक ही कि आप प्रमोशन दीजिए। सबसे पहला काम प्रमोशन दे दीजिए। प्रमोशन दीजिएगा, वो जिस जगह पर है उस जगह को खाली करके बेचारा जहाँ पर ज़रूरत है उसको भर देगा, और उसके बाद वहाँ खाली जगह हो जाएगी, आप स्थानांतरण भी कर लीजिएगा, सब हो जाएगा। और इससे एक लाभ होगा, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं आपकी केवल आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, मैं सरकार का आलोचक नहीं हूँ, मैं सरकार का विरोधी या दुश्मन नहीं हूँ। मैं राज्य हित की बात करता हूँ, शिक्षक हित की बात करता हूँ, छात्र हित की बात करता हूँ, शिक्षा हित की बात करता हूँ, शैक्षणिक संस्थानों के हित की बात करता हूँ। और मैं यार नया कोई नहीं कर रहा हूँ, मैं सब दिन से यही करता रहा हूँ और यही करता रहूँगा। आप बताइए कि मैं तो चुनौती दिया था, सदन के बाहर प्रदर्शन में किया और मैंने चुनौती दी, और हमने यह कहा कि पूरे राज्य में कोई एक भी मिडिल स्कूल बता दीजिए जिसमें सभी विषयों के शिक्षक उपलब्ध हों। पूरे राज्य की मैं बात करता हूँ, एक भी नहीं है विद्यालय आपके पास में जो आप हमारी चुनौती को स्वीकार कर पाइएगा। तो ये साधारण चुनौती मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, और यह चुनौती गरीबों के बच्चों के हित के लिए मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जिस सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के पास में उनके विषयगत शिक्षक नहीं हैं। आप क्या किए, हिंदी के शिक्षक को आपने बहाल किया तो संस्कृत का गायब है, संस्कृत का बहाल किया तो अंग्रेजी का गायब है। अब संस्कृत का टीचर उर्दू पढ़ाएगा और वही अंग्रेजी पढ़ाएगा, अंग्रेजी का टीचर फारसी पढ़ाएगा, ये संभव है। और जब आप प्रमोशन करिएगा तो सब्जेक्ट वाइज चले जाएंगे और हर विद्यालय में आप रिक्ति डिसाइड करेंगे कि इसमें किस विषय के कितने शिक्षक की जरूरत है, उतने लोगों को प्रमोशन मिलेगा, बच्चा को विषयवार शिक्षक मिल जाएगा, पढ़ाई दुरुस्त हो जाएगी। मैं क्या गलत कह रहा हूँ? प्रमोशन दीजिए, प्रमोशन एकमात्र दवा है, प्रमोशन। प्रमोशन दीजिएगा, सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। इतना तो आपने कहा, लेकिन जो अभी सरकार की जो पैटर्न चल रही है उसमें देख रहे हैं कि केवल जो मुद्दा उठाने से जो है प्रतिक्रियाएं या जो नतीजे हैं वो सामने नहीं आते हैं। हम अभी बहुत सारे उदाहरण ऐसे दे सकते हैं, आप भी देख रहे हैं, चाहे वो केंद्र के स्तर पे हो, राज्य के स्तर पे हो। ऐसा लगता है कि अगर इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हो तो शिक्षकों को लेकर के सड़क पे उतरने वाली कोई बात हो? देखिए, सड़क पर तो शिक्षक तो हमेशा सड़के पर रहा है, या सड़के पर लड़के और यहाँ तक पहुँचा है। बिहार में तो यही इतिहास है, वह तो है ही। मैं तो नहीं छोड़ूंगा। मैं सोमवार को इस सरकार को वकालतन नोटिस जारी करूंगा। हमको जिस हद तक जाना होगा शिक्षकों के प्रमोशन के लिए मैं जाऊंगा। आप ही के बात से आपको घेरेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सरप्लस टीचर है, तो मैं आपको वकालतन नोटिस जारी करूंगा कि सरप्लस टीचर को जो हजारों करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, ये अवैध भुगतान का जिम्मेवार कौन है? पूरे कैबिनेट पर एफआईआर होना चाहिए, कैबिनेट सेक्रेटरी पर एफआईआर होना चाहिए, फिनांस सेक्रेटरी पर एफआईआर होना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर एफआईआर होना चाहिए, डायरेक्टर पर एफआईआर होना चाहिए, और सभी पर मैं वकालतन नोटिस जारी कर रहा हूं। और आप अगर प्रमोशन देकर इसको ठीक नहीं किए तो हम कोर्ट में आपको घसीटेंगे, और आप सभी पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट से हम प्रे करेंगे कि ये लोग 63,000 बेजरूरत का शिक्षक बहाल करके राज्य का हजारों करोड़ रुपया ये लोग पानी की तरह अपने लाभ के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए बहाया है। शिक्षा हित से इनको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इन सभी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो जिस तरह से अभी बंशीधर ब्रजवासी जी ने हुंकार भरी है, उससे लग रहा है कि एक छात्र आंदोलन तो पूरे देश भर ने देख लिया। कहीं जिस तरह से शिक्षक परेशान हैं, शिक्षकों का आंदोलन भी हो सकता है हमको आने वाले समय में देखने को मिल जाए। शिक्षकों की ये जो समस्या है, इसको समझना और ऐप या आंकड़ों में फंस करके शिक्षकों को इस तरह से हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से मूलभूत कमियां जो बंशीधर ब्रजवासी जी ने अभी गिनवाई है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए बंशीधर ब्रजवासी जी आपको आपको ही बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट लुक बिहार परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और जो शिक्षक हैं वो विशेष रूप से कमेंट कीजिए, ताकि इस तरह की जो बातें हैं वो हम बंशीधर ब्रजवासी जी तक पहुंचाएं और वो आपके जो भी समस्या है उसका समाधान वो करवा सकें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।